जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार्क। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई आज हमारे पास दो ड्राइवर खड़ी हुई हैं और दोनों कंपैरिजन के लिए खड़ी होती हैं, जब भी बराबर में खड़ी होती हैं। दोस्तों इस कंपैरिजन की बहुत डिमांड आ रही थी, भाई ड्राइवर का बेस वेरिएंट और बेस से ऊपर का कहे तो सेकंड बेस वेरिएंट, या आप इन्हें बोल सकते हो RXE वेरिएंट या RXL वेरिएंट। इन दोनों में क्या क्या अंतर मिलता है, प्राइस में कितना अंतर है, फीचर्स में क्या अंतर है, सारी डिटेल आज की इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ आपको। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इन दोनों गाड़ियों की चाबी के साथ में। ओके, चाबी से शुरुआत करते हैं दोस्तों। चाबी चेकआउट कर लो। दोनों ही गाड़ियों में चाबी आपको सेम देखने के लिए मिलती है, जिसपे आपको दो बटन मिलते हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के। पीछे रेनो का लोगो मिल जाता है और जो दूसरी चाबी है वो सादा सिंपल आपको देखने के लिए मिलती है। तो ये तो भाई चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं इनके वेरिएंट के बारे में। देखो यहाँ पर ये RXE वेरिएंट है, मतलब बिल्कुल बेस वेरिएंट है, रफ वेरिएंट। और यहाँ पर ये RXL वेरिएंट है, सेकंड बेस वेरिएंट। इसके बाद यही वेरिएंट है, इसी का नंबर आता है दोस्तों। इसकी एक्स शोरूम कीमत की बात करें 6,15,000 रुपये एक्स शोरूम कॉस्ट करती है और यहाँ पर ये 7 लाख रुपये एक्स शोरूम कॉस्ट करती है। दोनों ही गाड़ियों के अंदर 85,000 रुपये 85,000 का अंतर आपको देखने के लिए मिलता है। दोनों में अगर पावर ट्रेन की बात करें तो सेम ही देखने के लिए मिलते हैं। दोनों के अंदर आपको 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 71 bhp की पावर और 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और वहीं पर माइलेज की बात करें तो 20 kmpl का माइलेज ये ऑफर करती है। अब देखो फ्रंट से दिखाता हूँ और क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। और देखो जो ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस होगा ना उसको मैं हाईलाइट करूंगा, बाकी आपको थोड़ा सा ओवरव्यू ऊपर से ही दे दूंगा। जैसे यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर चेकआउट कर लो, ये प्रोफाइल फ्रंट की और इसकी फ्रंट की प्रोफाइल दोनों सेम मिलती है, एग्जैक्ट कोई भी अंतर नहीं मिलता है। जैसे यहाँ पर चेक कर लो, बीच में रेनो का लोगो, ग्रिल मैट ब्लैक फिनिश में, रेडिएटर ग्रिल हनीकॉम्ब पैटर्न में, फॉग लाइट मिलती नहीं है यहाँ पर। ऐसे ही यहाँ पर बात करें प्रोजेक्टर हेलोजन का सेटअप मिल जाता है, यहाँ पर इंडिकेटर बिलिंग कर रहा है और सेम ही प्रोफाइल आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा, कोई भी बदलाव नहीं है। ठीक है, तो दोनों के फ्रंट प्रोफाइल में कोई बदलाव नहीं मिलेगा। साइड में आ जाते हैं, यहाँ पर अगर टायर साइज की बात करें तो दोनों के अंदर ऑलमोस्ट सेम ही साइज का टायर मिलता है। 165/80 R14 की प्रोफाइल मिलती है, C8 का मिल रहा है, बट इसके अंदर बात करें तो सेम ही मिलता है। यहाँ भी आपको 165/80 R14 की प्रोफाइल मिलती है, बट यहाँ पर अंतर क्या है, यहाँ पर कंपनी की तरफ से स्टॉक आपको व्हील कवर चढ़े हुए दिखाई देते हैं। बस ये अंतर है RXL में और RXE में। ठीक है, उसके बाद फ्रंट फेंडर पे दोनों पे इंडिकेटर देखने के लिए मिलते हैं। दोनों के ORVM मैट ब्लैक फिनिश में मिलते हैं। किसी के ऊपर भी रूफ रेल नहीं मिलती है, बट यहाँ पर एक छोटा सा अंतर दिखाई देगा, यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का एंटीना वगैरह नहीं मिलता है। बट जब हम यहाँ आते हैं तो यहाँ पर आपको वायर्ड वाला एंटीना देखने के लिए मिल जाता है RXL वेरिएंट में। दोनों के डोर हैंडल की बात करें मैट ब्लैक फिनिश में मिलते हैं। ऐसे ही रियर डोर हैंडल्स की बात करें तो आप चेकआउट कर सकते हो, ये मैं बता ही चुका आपको। दोनों में पीछे सिर्फ व्हील कवर का अंतर है, मतलब व्हील्स के अंदर व्हील कवर का अंतर है और कोई अंतर नहीं है। दोनों के अंदर फ्यूल टैंक की बात करें 40 लीटर कैपेसिटी का मिलता है, कोई बदलाव नहीं है। पीछे की प्रोफाइल देख लेते हैं और क्या क्या मिलेगा। RXE वेरिएंट में चेकआउट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लो भाई, रेनो का लोगो, ड्राइवर की ब्रांडिंग मिल जाती है, टेल लाइट का सेटअप आप चेक कर लो। पीछे वाले बम्पर में 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, मैट ब्लैक फिनिश में बम्पर मिलता है। बाकी न डिफॉगर मिलता है न रियर वाइपर मिलता है। हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको जरूर देखने के लिए मिल जाती है। और साइड बाई साइड आ जाते हैं भाई RXL वेरिएंट के अंदर। और यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर एक चीज़ आपको अलग ही दिखाई देगी, यहाँ नंबर प्लेट के जस्ट ऊपर रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है। इस सेकंड बेस वेरिएंट से बाकी ड्राइवर लिखा हुआ दिख जाएगा, रेनो का लोगो मिल जाता है। टेल लाइट में भी कोई अंतर नहीं मिलता है। और पीछे बम्पर की बात करें तो यहाँ भी आपको 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, मैट ब्लैक फिनिश में बम्पर मिलता है। यहाँ भी आपको रियर वाइपर डिफॉगर नहीं मिलता है। हाई माउंट स्टॉप लैंप यहाँ मिल जाती है, मतलब सिर्फ कैमरे का अंतर मिलेगा पीछे की तरफ और कोई बदलाव नहीं है। अब तक आपको एक्सटीरियर में सिर्फ 3 अंतर देखने के लिए मिले। सबसे पहले तो व्हील कवर, उसके बाद कैमरा और यहाँ पर एंटीना, ये एक्स्ट्रा मिलेंगे RXL वेरिएंट में RXE से अगर RXL की तरफ स्विच करते हो तो। अब देखो दोनों के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो दोनों के अंदर 182 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, डिसेंट और अच्छा। आप चेक कर लो, सेम है, कोई बदलाव नहीं है। 182 mm का ग्राउंड क्लियरेंस बन जाता है। अब देखो बाहर सिर्फ 3 अंतर देखने के लिए मिले, मैंने आपको बता दिए। एंटीना मिल गया, रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल गया और यहाँ पर व्हील कवर एक्स्ट्रा मिल गए। अब इन दोनों गाड़ियों के अंदर चलते हैं इंटीरियर में और क्या कुछ बदलाव मिलेगा वो चेकआउट कर लेते हैं। RXE वेरिएंट से शुरुआत करेंगे दोस्तों। अब आ जाते हैं RXE के अंदर और फिर दिखाता हूँ क्या कुछ मिलेगा। शुरुआत डोर ट्रिम से होने वाली है। डोर हैंडल मैं दिखा चुका, मैट ब्लैक फिनिश में मिलते हैं। अगर डोर ट्रिम की बात करें तो डुअल टोन पैटर्न देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर ये बैज कलर मिलता है, यहाँ पर आपको ब्लैक कलर मिलता है। फ्रंट में दोनों पावर विंडो देखने के लिए मिल जाती है, नीचे बॉटल होल्डर मिल जाता है। और यहाँ नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ पर आपको कोई भी स्पीकर वगैरह नहीं मिलता है, सिर्फ स्पीकर ग्रिल दिखाई देती है। ऐसे ही डोर हैंडल मैट ब्लैक फिनिश में मिलते हैं। ORVM को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो।
अंदर की तरफ देखें तो दोनों ही सीटों में नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं और सीटिंग में बात करें तो ये ब्लैक कलर का और बेज कलर का फैब्रिक देखने के लिए मिलता है। ड्राइवर सीट में हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है। फ्यूल लिड आपको यहाँ से ओपन करनी है और नीचे की तरफ आपको तीनों पैडल मिलेंगे, डेड पैडल नहीं मिलता है। बाकी बोनेट आपको जो है यहाँ से ओपन करना है, यहाँ आपको एक लीवर मिलता है। यहाँ पर आपको हेडलाइट का लेबलर देखने के लिए मिल जाता है, नॉब मिल जाती है, ये इस तरीके से मिलता है। अब एक काम करते हैं, अब चलते हैं भाई RXL वेरिएंट में और वहाँ फ्रंट डोर पे देख लेते हैं क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। आ जाते हैं यहाँ पर और अगर यहाँ पर ट्रिम्स की बात करें तो यहाँ पर आप चेकआउट कर लो, इस तरीके के ट्रिम्स मिलते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ भी आपको सेम ही पैटर्न देखने के लिए मिलेगा, किसी भी चीज़ का अंतर नहीं है। बस यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या मिलता है, यहाँ पर आपको स्पीकर देखने के लिए मिल जाते हैं। चारों ही डोर के अंदर आपको एक एक स्पीकर मिल जाएगा, तो यहाँ पर स्पीकर एक्स्ट्रा मिलेगा, बाकी और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ऑलमोस्ट सब ट्रिम्स आपको सेम देखने के लिए मिलेंगी, चाहे यहाँ बात करें चाहे अंदर की तरफ बात करें। जैसे दोनों सीटों में नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट, सेम फैब्रिक साइज़ वगैरह, कुशनिंग, यहाँ पर हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं है। तीनों पैडल नीचे की तरफ चेक कर लो, इस तरीके से मिलते हैं, मतलब कोई बदलाव है ही नहीं। बाकी हेडलाइट लेबलर वगैरह आप देख सकते हो। अब एक काम करते हैं, इसके अंदर बैठेंगे ड्राइवर कैबिन में और फिर देखते हैं क्या कुछ मिलेगा। RXC के अंदर चलते हैं पहले और आ जाते हैं यहाँ पर RXC वेरिएंट में, अंदर बैठते हैं और सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से शुरुआत करते हैं। इग्निशन कर देता हूं मैं ऑन, इस तरीके से मिलेगा, आप देख लो। TFT डिस्प्ले मिल जाती है और यहाँ पर अगर बात करें तो टैकोमीटर और यहाँ पर डिजिटल स्पीडोमीटर मिल जाता है इस MID के अंदर। यहाँ टेम्परेचर और यहाँ पर फ्यूल गेज दिखाई देता है। ट्रिप वगैरह आपको यहाँ से चेंज करनी है, एक बार मैं दिखा देता हूँ, ये आप चेक करो, यहाँ से ट्रिप वगैरह रेंज वगैरह आप देख सकते हो इस तरीके से। और एक चीज़ और है दोस्तों, यहाँ पर TPMS भी मिलता है। यहाँ पर ये छोटी सी मार्किंग आपको दिख रही होगी। दोबारा से मैं इग्निशन ऑन करता हूँ तो आपको पता चलेगा। अब एक काम करते हैं, दोबारा से देखते हैं, ये देखो यहाँ TPMS की लाइट आ चुकी है, तो आप समझ जाओ कि TPMS भी भाई मिलता है। बाकी यहाँ स्टीयरिंग व्हील पे बात करें तो इस तरीके से 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है, कोई भी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल नहीं मिलता है। इसके अंदर आपको टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक देखने के लिए मिलता है और इस तरफ आपको हेडलाइट का स्टॉक देखने के लिए मिल जाता है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ AC वेंट का डिज़ाइन ये रहने वाला है, किसी भी प्रकार का कोई भी म्यूजिक सिस्टम आपको नहीं मिलता है। यहाँ पर देखें तो ये हैजार्ड बटन रहता है गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए और ट्रैक्शन कंट्रोल। और यहाँ पर बात करें तो ये AC के कंट्रोल्स मिलेंगे, मैनुअली ऑपरेटेड AC कंट्रोल मिलता है। ये स्पेस मिल जाता है फ़ोन वोन रखने के लिए। उसके बाद नीचे की तरफ एक 12V का पोर्ट मिलेगा सिर्फ, और कोई भी चार्जिंग पोर्ट वगैरह नहीं मिलता है। बाकी यहाँ पर आप फ़ोन वोन रखना चाहो तो रख सकते हो। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिलता है, 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, एक स्पेस यहाँ मिल जाता है। यहाँ पर 2-2 लीटर की आसानी से अच्छी खासी स्पेस दे रखा है, तो बोतल आई जाती हैं, ये सेटअप मिलता है। बाकी डोर पर ट्रिम्स वगैरह की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स मिलेंगे। डैशबोर्ड पर डुअल टोन कलर मिलता है, यहाँ पर ये ब्लैक मिल जाता है और नीचे की तरफ बेज मिल जाता है। कंपार्टमेंट देख लो या ग्लोब बॉक्स देख लो, काफ़ी बड़े साइज का देखने के लिए मिल जाता है। ऐसे ही थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर ग्रैब हैंडल नहीं मिलता है, सनसेट मिल जाता है, किसी भी प्रकार का कोई वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। यहाँ पर ये लाइट LED सेटअप के साथ में मिल जाती है, सादा सिंपल IRVM मिलता है। और यहाँ पर देखें तो यहाँ भी आपको सादा सिंपल सनसेट ही देखने के लिए मिलता है। ये भाई फ्रंट ड्राइवर कैबिन में इस तरीके का सेटअप मिलने वाला है। अब एक काम करते हैं, RXL वेरिएंट पे चलते हैं और वहाँ देखते हैं वहाँ आपको ड्राइवर कैबिन में क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा, कोई बदलाव है या नहीं। तो आ जाते हैं यहाँ पर और डोर कर लेते हैं ओपन। देखो डोर ट्रिम वगैरह तो मैं पहले ही दिखा चुका था, बट अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह दिखाऊं तो देखो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में तो भाई कोई बदलाव नहीं मिलेगा, आप चेक कर लो, इस तरीके से मिल जाता है, सादा सिंपल है। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल भी अंतर नहीं है, सेम जो प्रोफाइल उसमें मिल रहा था वही इसमें मिल रहा है। TPMS यहाँ भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर टैकोमीटर, बीच में स्पीडोमीटर, यहाँ पर टेम्परेचर और यहाँ पर फ्यूल गेज दिखाई देगा। यहाँ पर भी वाइपर का स्टॉक सेम ही मिलता है, ऐसे ही हेडलाइट का स्टॉक भी सेम मिलता है। स्टीयरिंग व्हील में भी कोई बदलाव नहीं, कोई स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल नहीं मिलेगा। यहाँ टिल्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर बात करें तो ये 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो एक्स्ट्रा मिलता है RXC वेरिएंट से। यहाँ पर RXL वेरिएंट में इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा 4 स्पीकर के साथ में। इसे आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो, बट इसके अंदर आपको क्या नहीं मिलता है, हाँ जी, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले नहीं मिलता है। रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है, क्वालिटी चेक कर लो, इस तरह की डिसेंट क्वालिटी आपको देखने के लिए मिल जाती है, मतलब ठीक ठाक है। कैमरा मिल रहा है आपको सेकंड बेस वेरिएंट से ही और सिर्फ 7 लाख रुपये एक्स-शोरूम कीमत में ही। बाकी नीचे की तरफ देखें तो AC के वही सेम कंट्रोल्स देखने के लिए मिलेंगे, मैनुअली ऑपरेटेड। यहाँ पर हैजार्ड बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए और ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है। यहाँ पर फिर से एक स्पेस मिलेगा, बट यहाँ पर एक चीज़ और एक्स्ट्रा बढ़ गई, यहाँ पर एक टाइप A पोर्ट और ये ऑक्स के लिए और आ गया। बाकी उसके अंदर आपको सिर्फ 12V का पोर्ट मिलता था, यहाँ पर ये चीज़ एक्स्ट्रा है। बाकी यहाँ पर ये खाली स्पेस मिल जाता है, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाएगा, 2 कप होल्डर और ये सेम ही सेटअप आपको देखने के लिए मिलने वाला है। अब देखो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर चेक कर सकते हो इस तरीके के ट्रिम्स में कोई बदलाव नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट
डिक्टो देखने के लिए मिलते हैं इस तरीके से। ऐसे ऊपर की तरफ देखें तो ये चीज़ एक्स्ट्रा है, उसके अंदर ये ग्रैब हैंडल नहीं मिल रहा था, बट RXL वेरिएंट से ग्रैब हैंडल आपको मिलने लगेगा। सनसेट देखें तो सनसेट आपको सेम ही मिल रहा है, यहाँ भी आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता है और वहाँ भी आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। सादा सिंपल IRVM सेम ही मिलता है, LED लाइट मिल जाती है, बट यहाँ पर ये माइक एक्स्ट्रा आपको देखने के लिए मिलेगा। माइक उसके अंदर नहीं था, इसके अंदर मिलता है। बाकी यहाँ सादा सिंपल सनसेट देखने के लिए मिल जाता है। ये फ्रंट ड्राइवर कैबिन रहने वाला है और दोनों ही गाड़ियों में अगर सेफ्टी की बात करूँ तो यहाँ पर 2 एयरबैग, ABS, EBD, ESC और TPMS का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। साथ में हिल असिस्ट का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। अब एक काम करते हैं, दोनों की जो सेकंड रो है ना उसे चेकआउट कर लेते हैं, वहाँ पर आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। आ जाते हैं यहाँ पर और सबसे पहले बात करते हैं RXE वेरिएंट के अंदर। अगर रियर डोर ट्रिम की बात करें तो सबसे पहले चेकआउट कर लो, पावर विंडो का ऑप्शन डेफिनेटली आपको यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर ये डोर हैंडल देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर नीचे की तरफ देखें तो ये खाली ग्रिल मिलती है, स्पीकर वगैरह नहीं मिलता है। पीछे की सीट्स देखें तो इस तरीके की देखने के लिए मिलेंगी आपको, ये चेक कर सकते हो। और देखो एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा था भाई, अगर RXE वेरिएंट में बात करें तो यहाँ पीछे थर्ड रो में जाने के लिए ये वाली सीट जो है फोल्ड होती है। एक बार मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर फोल्ड करने के लिए एक लीवर मिलता है इस जगह पे। इस लीवर को इस तरीके से फोल्ड कर देना है और सीट आपकी इस तरीके से फोल्ड हो जाती है। यहाँ से वॉक करके आप पीछे की तरफ जा सकते हो। एक बार जाके देख लेते हैं। पैर आपको अपना यहाँ पर रखना है और जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं अंदर की तरफ तो इतना स्पेस मिलता है। भाई मेरी हाइट तो ज़्यादा है, 6 फीट है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर स्पेस नहीं मिलेगा। आप देख रहे होगे किस तरीके से मेरे पैर अड़े हुए हैं। बाकी यहाँ पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी AC वेंट वगैरह कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता है, आप चेक कर सकते हो। ना ही कोई चार्जिंग पोर्ट मिलता है, ना ही कोई बॉटल होल्डर आपको देखने के लिए मिलता है। ये सेटअप थर्ड रो का रहने वाला है, बट एक चीज़ अच्छी है, थर्ड रो में मैं थोड़ा सा इसे कैमरे को घुमा लेता हूं और थर्ड रो में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है। अगर कोई भी बंदा यहां पर बैठता है, छोटी हाइट का शॉर्ट वाला, और या कोई बच्चा वगैरह बैठता है, तो उसके लिए ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट जरूर मिल जाते हैं, पैर भी उसके आराम से आ जाएंगे। बट लंबी हाइट वाले लोगों के लिए यहाँ पर डेफिनेटली दिक्कत होने वाली है। आप चेक कर सकते हो मेरे पैर किस तरीके से हैं। वो सीट फोल्ड है तब ये पैर यहाँ तक आ रहा है, वरना अगर उस सीट को सीधा कर दिया जाए ना तो मेरे पैर नहीं आएंगे और मैं बैठ भी नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो अब एक काम करता हूँ, यहाँ से निकलता हूँ और सेकंड रो की बात कर लेते हैं। तो चलते हैं अब सेकंड रो की तरफ, और कुछ नहीं मिलेगा पीछे की तरफ। और सेकंड रो में आने के बाद सबसे पहले इस सीट को ऐसे करना है सीधा और इसे करना है सीधा। अब यहाँ पर ये सीधी हो चुकी है। अब सेकंड रो में बैठते हैं और सेकंड रो में बात करें तो यहाँ पर हाँ, यहाँ ये सही है कि यहाँ मेरे पैर आसानी से आ रहे हैं। और अगर हेडरूम की बात करूँ तो यहाँ भी डेफिनेटली आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, जिसकी तरफ से हेड सपोर्ट आपको अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। ये ठीक ठाक आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। बट एक चीज़ है, यहाँ किसी भी प्रकार के कोई भी ग्रैब हैंडल नहीं मिलेंगे, दोनों में से किसी भी तरफ आप चेक कर लो यहाँ पे। ऐसे ही पीछे की तरफ सेकंड रो और थर्ड रो वाले पैसेंजर्स के लिए भी किसी भी प्रकार का कोई भी AC वेंट वगैरह नहीं मिलता है। नीचे की तरफ आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी नॉब वगैरह नहीं है और बीच में जो हम्प है वो नॉमिनल हम्प आपको देखने के लिए मिलता है, मिनिमल है, मतलब पैर वगैरह आसानी से रख जाते हैं, ऐसा कोई बड़ा हम्प है नहीं। 3 लोग मिडिल रो में आसानी से बैठ सकते हैं। बाकी पीछे वाली जो सीट है ये 60-40 ऑप्शन के साथ में आती है, बीच में आर्मरेस्ट वगैरह कुछ नहीं मिलता है, बट दोनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, ये अच्छी बात है, 2 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ में। अब एक काम करते हैं, यहाँ से निकलते हैं और RXL वेरिएंट में चलते हैं। RXL वेरिएंट में क्या मिलता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हाँ, थर्ड रो दिखानी है दोस्तों, थर्ड रो में AC वेंट मिलता है या नहीं मिलता है। तो इस तरफ से आते हैं हम और यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो डोर कर लेते हैं ओपन। सबसे पहले तो ये देख लो, वायर्ड एंटीना आपको देखने के लिए मिलता है, बड़ा वाला, ये वाला आपको देखने के लिए मिलेगा। इसे हम इधर रख देते हैं। बट थर्ड रो में कैसे जाना है तो सेम वही प्रोसेस करना है जो उसके अंदर किया था। यहाँ पर आपको लीवर मिलता है, इस लीवर को इस तरीके से उठा देना है और जैसे ही मैं लीवर उठाऊंगा तो पीछे की तरफ स्पेस हो जाएगा। बट मैं बिना बैठे ही आपको बता देता हूँ कि क्या क्या मिलेगा पीछे। स्पेस तो सेम वही रहने वाला है जो RXE वेरिएंट में मिल रहा था। दोनों सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, बट यहाँ पर एक चीज़ एक्स्ट्रा है, ऊपर की तरफ आपको ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ भी मिलेंगे और उस तरफ भी देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर एक ऑप्शन ये अच्छा हो जाता है कि भाई ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं। अब चलते हैं भाई अंदर की तरफ और यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले लेग रूम की बात करें, डेफिनेटली अच्छा लेग रूम आपको देखने के लिए मिल जाता है, वो मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ। सेम ही मिलता है, मतलब RXE और RXL वेरिएंट दोनों में। बट यहाँ पर एक बेनिफिट है, यहाँ पीछे मिडिल रो वाले पैसेंजर्स के लिए AC वेंट मिल जाते हैं और B पिलर के अंदर आपको माउंट मिलेंगे, इस तरफ भी मिल जाता है और यहाँ पर चेक करें तो आपको यहाँ भी देखने के लिए मिल जाता है। और एक चीज़ है, और AC की फ़ैन स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर आपको एक नॉब देखने के लिए मिल जाती है, यहाँ से आप 1 2 3 करके फ़ैन स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। बाकी यहाँ हेडरूम वगैरह की बात करूँ तो डेफिनेटली उसकी तरह
जैसा उसमें मिल रहा था सेम आपको मिलेगा। एडजस्टेबल मिल जाते हैं, इसे खींच के हम ऊपर की तरफ कर सकते हैं तो हमारा सर कंफर्टेबली आ जाएगा। बट एक चीज़ और एक्स्ट्रा मिल गई, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ ग्रैब हैंडल मिल जाता है, और इस तरफ अगर देखें तो यहाँ भी आपको एक ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिल जाता है। मतलब दोनों ही सीट में, पीछे वाली में आपको थर्ड रो में और सेकंड रो में ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिलेंगे, बट उसके अंदर ग्रैब हैंडल नहीं मिलते हैं RXE वेरिएंट के अंदर। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। बट मेरे थोड़े से पैरों की पोजीशन आप चेक कर लो, यहाँ पर आपको इस तरीके से मिलेंगे, पैर मेरे आराम से मूव कर रहे हैं, ठीक ठाक चल रहे हैं दोस्तों। 6 फीट हाइट है मेरी, उसके अकॉर्डिंग आपको ठीक स्पेस मिल जाता है। और पीछे वाली सीट में और पीछे वाले दोनों ही डोर के अंदर आपको इस तरीके से पावर विंडो का ऑप्शन मिल ही जाता है। ये सेटअप रहने वाला है इसका अंदर इंटीरियर का। अब देखो, अब इन दोनों गाड़ियों का बूट स्पेस चेकआउट कर लेते हैं। वैसे तो 7 सीटर गाड़ियां हैं, बूट तो नाम मात्र को ही मिलता है, बट खोल के फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं। और यहाँ पर चेक करो दोस्तों, पीछे वाली सीट में दिखाई चुका था, दोनों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट और 50-50 ऑप्शन में ये स्प्लिट हो जाती हैं। बाकी यहाँ पर अगर देखें तो देखो, मैंने पहले ही नीचे दिखाया था आपको, स्पेयर व्हील नहीं है दोनों गाड़ियों के अंदर। अब आपको पंचर रिपेयर किट मिलेगी। आपको एक बार नीचे चेक करा देता हूँ भाई, किसी भी वेरिएंट में अब आपको स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा। नए अपडेट के साथ स्पेयर व्हील खत्म हो चुके हैं और यहाँ पर पंचर रिपेयर किट आ गई है। बाकी अंदर की तरफ मैंने दिखाई दिया था। यहाँ हाँ, एक चीज़ और रह गई थी दोस्तों, थर्ड रो वाले पैसेंजर्स के लिए RXL वेरिएंट में पीछे AC वेंट मिल जाएंगे, बट RXE वेरिएंट में नहीं मिलेंगे। सेकंड बेस में मिलते हैं बट बेस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। ये चीज़ और थोड़ा सा ध्यान रखना। ये थर्ड रो वाले AC वेंट हैं, मतलब यहाँ तीनों ही सीटों में या तीनों ही रो के अंदर आपको AC वेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। बस यही सेटअप है। टेल गेट के नीचे प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। अब देखो, अब यहाँ पर दिखा देता हूँ RXE वेरिएंट में यहाँ पर क्या मिलता है। अब देखो, पंचर रिपेयर किट तो आपको यहाँ भी देखने के लिए मिलेगी, सेम ही मिल रही है दोस्तों। यहाँ पर कोई बदलाव नहीं, क्योंकि स्पेयर व्हील खत्म कर दिए हैं कंपनी ने। बाकी यहाँ पर आप AC वेंट चेक कर लो, यहाँ कुछ नहीं मिलता है थर्ड रो वाले पैसेंजर्स के लिए, आप चेक करो। बाकी ग्रैब हैंडल वगैरह भी नहीं मिलेंगे, और बाकी सीटिंग वगैरह का सेटअप वही रहने वाला है ऑलमोस्ट, उसमें कोई बदलाव नहीं है। 84 लीटर वैसे कैपेसिटी बताती है कंपनी इसकी। एक चीज़ और मैं दिखा दूँ, स्पेयर व्हील इसके नीचे भी आप चेक कर लो, नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सेटअप मिलता है। ऐसे टेल गेट के नीचे प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। अब आ जाते हैं बाहर और इन दोनों गाड़ियों का बोनट ओपन कर लेते हैं। बोनट के नीचे आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा, तो एक काम करते हैं, एक ही गाड़ी का खोल के दिखा देते हैं, क्योंकि बोनट सेम ही है दोस्तों। और मैं बेस वेरिएंट का खोल के दिखाता हूँ, क्योंकि पावर ट्रेन वगैरह में कोई भी बदलाव नहीं है। ये चेक करो दोस्तों, यहाँ मिलता है आपको 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन। सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको ब्रेक ऑयल मिल जाता है, यहाँ पर आपको कूलेंट के लिए मिल जाता है। ऐसे ही यहाँ पर वॉशर की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा, और बैटरी का प्लेसमेंट आपका यहाँ रहने वाला है। अंदर की तरफ आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है, और बोनट के नीचे आपको इंसुलेशन मिल जाता है। ठीक है, बेस में मिल रहा है तो इसके सेकंड बेस में भी देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों में क्या क्या बदलाव मिला। 85,000 में यहाँ से यहाँ जाओगे तो और क्या कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, मैं सामने आ जाता हूँ फिर बताता हूँ। तो फाइनली दोस्तों, ये थी आज हमारे पास ट्राइबर और ट्राइबर का RXE वेरिएंट और RXL वेरिएंट, मतलब बेस और सेकंड बेस। 85,000 रुपये का अंतर इनके प्राइजेस में है, बट फीचर्स में क्या क्या अंतर मिला, सबसे पहले बाहर से एक्सटीरियर से बात करते हैं। एक्सटीरियर में बात करें तो यहाँ पर व्हील कवर आपको मिल जाते हैं, ऊपर की तरफ एंटीना मिल जाता है, और पीछे की तरफ रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें इसके अंदर नहीं मिलेंगी, नज़ारा दें। अब देखो, बात करते हैं इंटीरियर में क्या क्या मिलेगा एक्स्ट्रा। चारों पावर विंडो तो दोनों ही गाड़ियों में मिल जाती है, बट इसके अंदर आपको म्यूजिक सिस्टम एक्स्ट्रा मिल जाता है 4 स्पीकर के साथ में एक USB पोर्ट और मिल जाता है। और एक चीज़ और है, तीनों ही रो के अंदर आपको यहाँ पर AC वेंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जो इसके अंदर आपको नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो है ना, इस वेरिएंट को एक परफेक्ट वेरिएंट बना देती हैं। 7 लाख रुपए की कीमत में सबसे अच्छी शानदार 7 सीटर अगर देखी जाए इंडियन मार्केट में, तो इससे अच्छा ऑप्शन नहीं है दोस्तों। ट्राइबर का RXL वेरिएंट, जो सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, ऑलमोस्ट ज़रूरत की सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिल रही हैं। और इस वेरिएंट में अगर आपका बजट नहीं है, 6,15,000 का बजट है, तो डेफिनेटली आप इस वेरिएंट की तरफ जा सकते हो। नॉमिनल चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। इसमें भी अगर बात की जाए तो म्यूजिक सिस्टम तो आपको लगवाना ही पड़ेगा अपनी तरफ से। बाकी ग्रैब हैंडल वगैरह और हैं, वो नहीं मिलते आपको इसमें, और ग्रैब हैंडल वगैरह मिल जाते हैं। तो बस यही अंतर था दोस्तों दोनों गाड़ियों में। एक छोटा सा कंपैरिजन वीडियो रखा है मैंने। दोनों पे वारंटी की बात करें, 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी कंपनी ऑफर करती है। अब आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। इन दोनों गाड़ियों में से किसी का भी ऑन रोड प्राइस आपको अपने शहर में जानना है, कमेंट बॉक्स में सिर्फ अपने शहर का नाम लिखना, ऑन रोड प्राइस मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।